हाँ तैयार। 3 2 1 स्टार्ट। हंसी मात्र होठों का पसरना और गले से आवाज का बाहर आना नहीं है। विराम। हंसी हमारे मन मस्तिष्क दोनों से एक साथ उठती हिलोर है जो आसपास के सारे वातावरण को सकारात्मक भाव से ओतप्रोत कर जाती है। विराम। हास्य रस के कवि चुटकुले और पत्र पत्रिकाओं में हास्य व्यंग्य कॉलम इसीलिए होते हैं। विराम। ये मुक्त हंसी जो व्यक्ति को खुद को ही नहीं आसपास को भी नकारात्मक बोध से मुक्त करती है। विराम। पर आज के बदलते समय में इस तकनीकी मृग मरीचिका के समय में हंसी के फवारे सूख गए हैं। विराम। हंसी के अर्थ और महत्व की पहचान खोने सी लगी है। विराम। इसका परिणाम है कि आसपास अब अजीब सी मनहूसियत है। विराम। आपसी संवाद तो होता है पर वह बिंदास हंसी गायब है। विराम पैरा। इस बीच एक हवा चली। विराम। योगासनों के साथ हंसी के ठहाके के महत्व को पहचाना गया। विराम। पार्क में खुली जगहों में योगासन के साथ हाथ ऊपर करके हंसी के ठहाके लगाना भी योगासनों का अभिन्न अंग बन गया। विराम। आखिर क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। हंसी जहां शरीर में ऑक्सीजन का संचार करती है, फेफड़ों और भीतरी अंगों को रोगमुक्त करती है, वहीं मन और मस्तिष्क भी इसी हंसी से तनाव मुक्त हंसी का दर्शन बहुत प्राचीन है। विराम। एक कहानी पढ़ी थी। विराम। एक राजा था जिसके राज्य में संगीत नृत्य कलाओं पर पाबंदी थी। विराम। कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। विराम। यहाँ तक कि बड़ों से लेकर बच्चों तक का हंसना भी मना था। एक सन्यासी एक दिन उधर से निकला। उसके कंधे पर उसका वाद्य था। विराम। वह गाता हुआ मस्ती में झूमता गाता और हंसता हुआ चला आ रहा था। विराम। राज्य में प्रवेश किया तो राजा के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। विराम। राजा के सामने पेशी के बाद सन्यासी को पता चला कि रानी लंबे समय से बीमार पड़ी है और कोई भी इलाज उनको ठीक नहीं कर पाया। विराम। सन्यासी ने राजा से कुछ उपाय करने की इजाज़त मांगी। विराम पैरा। राजा ने हिचकिचाते हुए इजाज़त दे दी। विराम। सन्यासी ने अपनी वाद्य यंत्र के तारों को छेड़ा, सुरीले स्वर में गाना गाया और मुक्त हंसी की हिलोर में झूमने लगा। विराम। उसके संगीत और गायन तथा हंसी से पेड़ों पर दबे व रुके पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई। विराम। मोर नाचने लगे। विराम। तभी सबने चमत्कार देखा। विराम। लंबे समय से निढाल पड़ी रानी उठ बैठी। विराम। साधु ने उसका नमन किया और कहा, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। विराम। राजा हैरान था। विराम। यह कैसे हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। साधु ने कहा कि महाराज, प्रकृति का यही स्वभाव है। विराम। मनुष्य
मन का भी यही स्वभाव है विराम। मुक्त और मस्त होगा तो स्वस्थ भी होगा विराम। राजा को अपनी भूल का भान हुआ और उस दिन के बाद सब सामान्य हो गया विराम पैरा। हंसी का एक लैंगिक पक्ष भी है विराम। आमतौर पर लड़कियों का जोर से और खिलखिला कर हंसना समाज में अच्छा नहीं समझा जाता विराम। हंसी तो फंसी एक सस्ती सी इस मानसिकता के कारण लड़कियों पर यह कानून आरोपित किया जाता है विराम। बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है कि धीरे बोलो, धीरे हंसो, आवाज बाहर न निकले, प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छी लड़कियां मुंह फाड़कर दांत निकालकर नहीं हंसती विराम। लड़कियों की सौम्यता के लिए जरूरी है कि वह दबंग हंसी के बजाय दबी हुई हंसी सीखे विराम। असल में यह सब हमारी ही संकीर्ण मानसिकता का ही परिणाम है विराम। हंसना खुलकर खिलखिलाकर हंसना हमारे तन मन और मस्तिष्क को उज्जीवित करता है विराम। शारीरिक दृष्टि से खिलखिला कर हंसने से फेफड़ों की आंतड़ियों का व्यायाम होता है, जिससे इससे संबंधित रोगों से मुक्ति मिलती है विराम। साथ ही मन और मस्तिष्क की सारी कोशिकाएं भी इससे क्रियान्वित होती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रवाह होता है विराम। इससे बुद्धि तीक्ष्ण होती है विराम। मन शांत और स्थिर होता है विराम। मानसिक संतुलन बढ़ता है विराम। यह एक तरह की थेरेपी या इलाज का तरीका है जिसे आज पहचाना भी गया है विराम। इसलिए आज यह हास्य योगाभ्यास के दौरान कराया जाता है ताकि वह हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए विराम। डॉक्टर भी आजकल इसे पहचानने लगे हैं और इसे मेडिकल थेरेपी कहते हैं विराम। इससे बहुत सी शारीरिक बीमारियों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाते हैं विराम पैरा। आखिर में एक बात और भी कि हंसी में हम अपने भीतर के उल्लास को व्यक्त करते हैं विराम। यह उसका सकारात्मक पक्ष है विराम। कई बार आज के इस विषाक्त समय में हंसी हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उनकी किसी कमी पर हंसते हैं या फिर उन पर व्यंग्य करने के लिए भी हंसते हैं विराम। यह एक नकारात्मक भाव है जिसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए विराम। यह आपस में एक दूसरे को बांटता है विराम। बड़े छोटे ऊंच नीच का भाव पैदा करता है विराम। वास्तविक हंसी तो खिली धूप, बरसते बादल, बहती नदी की तरह होती है जो सबको भिगो देती है विराम, सबको मिला देती है विराम, समाज का एकीकरण करती है विराम, एक दूसरे को पास लाती है और सद्भाव उत्पन्न करती है विराम। आखिर हंसी के इस दर्शन को समझना और समझाया जाना आज के इस विसंगत समय में बहुत आवश्यक है विराम। इसलिए हंसी को हंसी में नहीं उड़ाना चाहिए विराम। रोते हुए तो आदमी पैदा ही
होता है विराम। असल में जीने के लिए उसे हंसना सीखना होगा विराम। यही हंसी का और स्वस्थ, सुगम, सुंदर जीवन का मूल मंत्र भी है। पूर्ण विराम।